हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है। मैं आप सभी का स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ और आज हमारी है क्लास नंबर 14। इससे पहले की 13 क्लासेस आ चुकी हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे डी ट्रिपल एस बी हो गया, बीपीएससी टीआरई 4 हो गया, एच टेट हो गया, एस टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, कोई भी केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी अगर कर रहे हैं तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है टेलीग्राम पे कि मैम हमारे लिए कराइए आप, मतलब पर्टिकुलर एग्जाम का नाम लेकर कि इसके लिए आप टीआरई के लिए तैयारी करवाइए या केवीएस की तैयारी करवाइए। तो यहाँ पर ये जो वीडियोस हैं एनसीईआरटी बेस्ड है, प्रॉपर एनसीईआरटी की लाइंस उठाकर मैं वीडियोस को प्रिपेयर करती हूँ। तो ये एनसीईआरटी सब में आनी है, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो। और यहाँ पर जो क्वेश्चंस मैं कराऊंगी, अभी मैंने आपको बोला ना कि ये जो सारी सीरीज है, थोड़ा सा कंटेंट को प्रिपेयर कर लीजिए, फिर क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करने हैं हमको। तो ये सब चीजों से जुड़े रहो। अभी अपनी थ्योरी कंप्लीट कर लो 10 से 15 दिन में, फिर हम क्वेश्चंस को इतना करेंगे ना, लाइव सेशंस आपकी डेली लूंगी मैं और डेली हम भर भर के क्वेश्चंस करेंगे। तो बिल्कुल भी चिंता मत करो, बस सेशंस को देखते रहो और अच्छा लगे तो कमेंट जरूर छोड़ के जाया करो, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है अगला वीडियो फ्रेम करने में। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम करने वाले हैं अपने केमिस्ट्री के क्लास 10th जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को मैंने स्टार्ट किया है, उसका सेकंड चैप्टर जो कि आपका एसिड बेस और सॉल्ट है, क्षार और लवण। ठीक है, तो इस चैप्टर से क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं, बहुत तरीके के क्वेश्चंस मैंने इसके प्रिपेयर करे हैं आपको करवाने के लिए। तो चिंता बिल्कुल मत करना क्वेश्चंस की, क्वेश्चंस इतने करने वाले हैं कि सारा कंटेंट भी रिवाइज होता जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर देते हैं। तो ये चैप्टर में आपको सबसे पहले ये समझना है कि एसिड क्या होता है, आपका अम्ल क्या होता है, और आपका बेस क्षार क्या होता है, और सॉल्ट कैसे बनता है। ठीक है, तो अगर मैं सिंपल बोलूंगी एसिड क्या है, तो कोई भी ऐसा चीज, कोई भी ऐसा सब्सटेंस या कोई भी ऐसी चीज जो कि आप अगर पानी में डाल रहे हैं और पानी में डालने के बाद वो H+ आयंस को रिलीज आउट कर रही है, तो वो क्या चीज हो गई, हमारी एसिड हो गई। तो मतलब एसिड्स आर द सब्सटेंसेस दैट रिलीज H+ आयन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो सिंपल चीज है, इसको समझेंगे कि अगर पानी में डाला किसी भी एसिड को पानी में डाला तो वो किस में टूटेगा, H+ और आपके पर्टिकुलर दूसरा जो आपका नेगेटिव उसमें रहेगा आपका आयन, उसमें वो टूट जाएगा। मतलब HCl है अगर, तो H+ आ जाएगा और प्लस Cl- आएगा। यहाँ पर अगर H2SO4 होगा तो ये भी एक एसिड है। ये कैसे पता चलेगा कि H+ आ जाएगा और SO4 2- आ जाएगा। तो इसका मतलब कि हमें ये समझ में आया कि जनरल स्टेटमेंट समझ में आई कि अगर कोई भी एसिड है तो वो पर्टिकुलर H+ आयन में हमेशा टूटेगा, और H+ के साथ साइड में मतलब या तो क्लोराइड आयन होगा या सल्फेट आयन होगा या नाइट्रेट आयन होगा, तो वो उसके हिसाब से होगा जो भी जिस भी तरह का एसिड होगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो इसका मतलब हमें पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि एसिड है तो इसका मतलब उसके अंदर H+ आयन प्रेजेंट होगा। इसी जगह पे अगर मान लो कोई बेस है मेरे पास, अब बेस है तो मैं उसे कैसे समझ सकती हूँ, मान लो मेरे पास NaOH बेस है। ठीक है, NaOH। अब यहाँ पर क्या बात है, स्टेटमेंट क्या बोलती है कि अगर कोई भी सब्सटेंस बेस है, मतलब मेरा कोई भी सब्सटेंस क्षार है, तो अब वो चीज क्या होगी, उसको किस में टूटना चाहिए, हमेशा OH- नेगेटिव आयन में टूटना चाहिए। मतलब हमेशा अगर कोई भी बेस की बात होगी तो OH- आयन हमेशा प्रेजेंट होंगे। हमें ये दो चीज समझ में आई कि अगर एसिड होगा तो H+ आयन होगा और बेस होगा तो OH- आयन होगा। तो यहाँ पर ये किस में टूटेगा, Na पॉजिटिव में टूट जाएगा और प्लस यहाँ पर हो जाएगा OH- आयन। तो यहाँ पर OH- आयन हो गया। इसी जगह पे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने ले लिया MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, अब आपका क्या है, इसको अगर तोड़ूंगी मैं तो Mg2+ में टूटेगा, Mg2+ और प्लस वापस से OH- आयन। तो इससे ये एक कॉमन स्टेटमेंट आ गई कि जहां भी अगर कोई भी सब्सटेंस अगर एसिड है या बेस है, ठीक है, अगर कोई भी सब्सटेंस एसिड है तो हमेशा H+ आयन में रिलीज आउट होंगे जब उसको डिसॉल्व करेंगे पानी में, और अगर कोई सब्सटेंस को डिसॉल्व करा जा रहा है पानी में और वो OH- आयन को रिलीज आउट कर रहा है, तो वो चीज क्या हो जाएगी, बेस होगी। आई होप यहाँ तक आपको पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। सिंपल मैं अगर आपको एक समराइज करूं तो मैंने क्या बताया कि अगर कोई भी सब्सटेंस एसिड है तो वो OH- आयन वो H+ आयन को रिलीज आउट करेगा, और अगर कोई भी सब्सटेंस मेरा बेस है तो वो क्या करेगा, मेरे पास एक सब्सटेंस है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, अगर मैं इसको क्या कर रही हूँ, इसको मैं डिसॉल्व कर रही हूँ किसमें, पानी में। अब जैसे ही पानी में डिसॉल्व किया, अगर H+ आयन है
तो ये क्या होगा, ये एसिड हो जाएगा, और यहाँ पर अगर OH माइनस आयन है तो ये बेस होगा। अब इससे आसान से आप नहीं समझ सकते, ये बहुत इजी एक लैंग्वेज है, इसको आप अपने बुक में कहीं भी जहां मार्क्स नोट कर रहे हैं उसको नोट कर लीजिए कि कोई भी सब्सटेंस है उसको डिसॉल्व किया पानी में, H प्लस आयन रिलीज आउट हुआ तो वो एसिड है, और OH माइनस आयन रिलीज आउट हुआ तो वो बेस है। वापस क्षार और अम्ल की यहाँ तक बात हो गई, समझ में आ गई, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं, एसिड एक लैटिन टर्म से लिया गया है जिसका नाम होता है एक्रियर, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, वो होता है मतलब खट्टा, मतलब कोई भी चीज खट्टी है तो वो एसिड है, ठीक है, कोई भी चीज खट्टी है तो वो एसिड है। तो लैटिन वर्ड पूछ लिया जाता है कभी कभी एग्जाम में कि कौन से वर्ड से लिया गया है, तो आपका एक्रेयर बोलो, एसेयर बोलो, मतलब बहुत तरह की प्रोनाउंसिएशन है, उसको समझेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है खट्टा, या फिर हम इसको बोल देते हैं सॉर, ठीक है। अब इसमें हमको पढ़ना है यूजेस। यूजेस हम किसके पढ़ेंगे, यहाँ पर एसिड के यूज पर पढ़ेंगे, अम्ल के यूज पढ़ेंगे, और दूसरे हम यूज पढ़ेंगे बेस के, जिसको बोलते हैं क्षार। तो देखो, सबसे पहला एसिड का यूज आप ये समझेंगे कि जो एसिड है H2SO4, H2SO4 को हम बैटरीज में यूज करते हैं, और ये होता है आपका किंग ऑफ ऑल एसिड्स, ठीक है। ये क्वेश्चन कई एग्जाम से पूछा गया है, किंग ऑफ ऑल एसिड्स कौन सा है, तो आपका H2SO4 आंसर हो जाएगा। दूसरा आपको एग्जाम्पल समझना है HCl। अभी मैंने पहला एग्जाम्पल आपको क्या बताया, H2SO4 का, तो H2SO4 आपका क्या हो गया, ये आपका एक तरह से बैटरीज में यूज होता है। दूसरी एग्जाम्पल होता है आपका HCl, ये आपका कहाँ यूज होता है, ये आपका टॉयलेट क्लीनिंग में इसका इस्तेमाल होता है, तो ये आपका हो गया टॉयलेट क्लीनिंग। तीसरा एग्जाम्पल होता है आपका HNO3, आपका नाइट्रिक एसिड, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, इसका इस्तेमाल आपका गोल्ड के ऑर्नामेंट्स की क्लीनिंग में का इस्तेमाल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या बोला, HNO3 का यूज होगा आपका गोल्ड के ऑर्नामेंट्स की क्लीनिंग में, ठीक है। तो ये तीन आपको यहाँ पर मुख्यतः याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, ठीक। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बेसिस। अब बेसिस के यूज में देखो, बीपीएससी वालों आप लोग ध्यान से सुनो, आपका एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया था, विंडो क्लीनर को पूछा गया था कि विंडो क्लीनर आपका वो एसिड होता है कि बेस होता है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कि विंडो क्लीनर जो यूज होता है विंडो क्लीनिंग में इस्तेमाल करते हैं वो बेस होता है, ठीक है। तो ये आपका बेस का पहला एग्जाम्पल हो गया, जो कि आपका है विंडो, विंडो लिख दिया मैंने, जस्ट अ सेकेंड, विंडो क्लीनिंग, ठीक है, विंडो क्लीनर की तरह इस्तेमाल होता है। और ये कौन सा हो जाएगा, ये इसका एग्जाम्पल होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये आपका विंडो क्लीनर की तरह इस्तेमाल होता है। दूसरी बात है इंपॉर्टेंट कि जो आपके बेसिस होते हैं वो आपके एज अ एंटा एसिड्स भी यूज होते हैं। अगर स्टमक में एसिडिटी बढ़ जाती है तो हम क्या लेते हैं, हम एंटा एसिड की टैबलेट लेते हैं। अब ये एंटा एसिड से रेंटैक हो गया, बहुत तरह के एंटा एसिड्स आते हैं, तो ये किस चीज के बने होते हैं, ये हमारे बेसिस या क्षार के बने होते हैं। दूसरा आपने सुना होगा नाम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी क्या है, आपका एक क्षार है, ठीक है। तो और जैसे किसी उसने कीड़े मकोड़े ने काट लिया, किसी इंसेक्ट की बाइट हो गई, तभी भी हम क्या यूज करते हैं, हम बेस का इस्तेमाल करते हैं वहां पर। जैसे एंट ने बाइट कर दिया, तो उन सब जगह पे भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, बेसिस का इस्तेमाल करते हैं। आई होप यहाँ तक सारे पॉइंट्स आपके क्लियर एंड फाइनल हुए होंगे। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या बताया कि एसिड जो रिलीज आउट करता है H प्लस आयन, और बेसिस रिलीज आउट करते हैं OH माइनस आयन्स, ठीक है। मतलब बेसिस है तो OH माइनस आयन, एसिड है तो H प्लस आयन होगा प्रेजेंट। यहाँ पर आपके एग्जाम में सीटेट का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है, और भी अन्य एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आपके विद्युत के जो चालक होते हैं या विद्युत के जो कुचालक होते हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है विद्युत के चालक। तो विद्युत के चालक के एग्जाम्पल्स आपसे पूछे जाते हैं, ये एग्जाम्पल आप बहुत अच्छी तरीके से याद करेंगे। सबसे पहली बात है कि कोई भी चीज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों कर रही है, कोई भी चीज है, कोई सब्सटेंस है, वो विद्युत का चालक क्यों है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि उसके पास फ्री आयंस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज चालक क्यों है, क्योंकि उसके पास फ्री आयंस पाए जाते हैं, इस कारण से वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अब यहाँ पर आते हैं आपके एग्जाम्पल्स, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कौन से ऐसी चीजें हैं जो कि कंडक्ट करती हैं इलेक्ट्रिसिटी, और कौन से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि कंडक्ट नहीं करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। पहला एग्जाम्पल हो गया, ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है, इसको एग्जाम्पल को याद करके अपनी बुक में नोट कर लो। इसका PDF जो है आपको मिल जाएगा
पीपीटी के फॉर्म में पीडीएफ है मेरे पास, मैंने बनाया हुआ है, इसको मैं आपको दे दूंगी। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए होते हैं आप टेलीग्राम पर आकर मैसेज करो, तभी मैं टेलीग्राम आपको दूंगी पीडीएफ, नहीं तो पीडीएफ देने का कोई फायदा नहीं है कि वहां पे कोई इंटरेस्टेड नहीं रहता है पढ़ने के लिए। मैंने ये देख लिया बहुत अच्छे से, और ये मैं बहुत ही फ्रैंकली बोल रही हूँ कि किसी को इंटरेस्ट नहीं रहता है पढ़ने का। आपको जेन्युइनली चाहिए, आप कमेंट में पिन कर दीजिए, कमेंट में कमेंट कर दीजिए, या फिर आप टेलीग्राम पे आकर वहां पे जाकर बोल सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी। पीडीएफ सब मेरे पास प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो एग्जांपल यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कौन कौन से कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके। पहला आपका हो गया वाटर। अब आप पानी कहीं का भी ले लें, टैप वाटर ले लें, तालाब का पानी ले लें, मटके का पानी ले लें, कहीं का भी पानी ले लें, तो वो क्या होगा, वो आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, क्योंकि इसके पास फ्री आयंस प्रेजेंट होते हैं। दूसरी बात होती है यहाँ पर जो कंडक्ट नहीं करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी में आपका एग्जाम्पल हो जाएगा डिस्टिल वाटर। जो आपका आसुत जल होता है, ये आपका क्या होता है, ये वाटर को सॉरी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एग्जाम में पूछा जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं वाटर से, क्योंकि वाटर कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, पर जो आसुत जल होता है ये कंडक्ट नहीं करता। ये क्या होता है, ये कंडक्शन नहीं क्रिएट करता है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत की, ठीक है। अब देखो इसके बाद मिल्क हमें लगता है कंडक्ट नहीं करता होगा, ठीक है, पर मिल्क एग्जाम्पल हो जाता है कि मिल्क आपका इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। मिल्क हो गया, फिर आपका क्या हो सकता है यहाँ पर लेमन हो गया, किसी भी तरह का एसिड हो गया, कोई भी तरह का एसिड हो गया। तो ये एग्जाम्पल क्या होगा, जो क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पर हम वो एग्जाम्पल जानेंगे जो कि कंडक्शन में नहीं करते। अब कुछ रह जाएगा एग्जाम्पल तो मैं साइड में लगा दूंगी, ठीक है, तो कुछ चिंता नहीं करना। कंडक्शन नहीं करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा हनी। हनी जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। तीसरा एग्जाम्पल हो जाएगा जितने भी तरह के ऑयल्स होते हैं वो कंडक्शन नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी के। और हनी हो गया, ऑयल हो गया, ठीक है। अभी कुछ रहेगा तो मैं आपको साइड में लगा दूंगी, ठीक। चलो यहाँ तक आपको आई होप सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। हमने समझा कि एसिड क्या होते हैं। एसिड वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि अगर डिसॉल्व करें पानी में तो वह H+ आयन रिलीज आउट करते हैं, बेसिस OH- आयंस रिलीज आउट करते हैं। इन आयंस के रिलीज आउट होने की वजह से ही क्या होता है, वो सब्सटेंस क्या करेगा, कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इतनी पॉइंट क्लियर हो गया। फिर एक क्रिया हमने देखा जिसका मतलब होता है सार, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। यूजेस हमने देख लिया कि H2SO4 का यूज क्या है, किंग ऑफ ऑल एसिड है, ये आपका बैटरीज में यूज होता है। HCl का इस्तेमाल हमारे टॉयलेट क्लीनिंग में होता है। फिर नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल हमारा HNO3 जिसको बोलते हैं, ये हमारा क्या हो जाता है, ऑर्नामेंट्स में इस्तेमाल होता है। मिल्क ऑफ वेनेशिया बेस है, फिर एंटासिड बेस है। विंडो क्लीनिंग में बेस का इस्तेमाल होता है, जो उसका एग्जाम्पल है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। आ जाओ अब यहाँ पर हम देखेंगे इंडिकेटर्स। तो अभी तक हमारा एसिड एंड बेस समझ में आ गया कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। सॉल्ट अभी हम आगे देखेंगे, चिंता बिल्कुल मत करना, चैनल से जुड़े रहो और वीडियो को देखते रहो, ठीक। अब देखो इंडिकेटर, सूचक क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई भी एक बीकर है, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में उसको बीकर ही बोलेंगे, पतीला तो आप बोलोगे नहीं, तो बीकर है। अब इसमें अगर मैं हाथ डुबोकर देखती हूँ कि किसमें पानी है और किसमें क्या है, एसिड है या बेस है, तो अगर मैं पानी में एसिड में हाथ डाल दूंगी तो भाई मेरा तो स्वाहा हो जाएगा हाथों का, ठीक है। तो इसको बचाने के लिए साइंटिस्ट ने क्या बनाया, इंडिकेटर्स बनाए, सूचक बनाए, जिसका काम क्या था, ये पता लगाना कि कोई भी चीज एसिड है कि बेस है, कि कौन से तरीके का एसिड है, ठीक है। तो इसके लिए क्या बनाए गए, आपके सूचक बनाए गए। यहाँ पर हमको पढ़ने हैं 3 तरह के सूचक, जो कि आपके हो जाएंगे प्राकृतिक, फिर आपका कृत्रिम हो जाएगा, फिर आपका ऑल्फैक्टरी, जो कि आप स्मेल के थ्रू समझते हैं कि ये चीज एसिड है कि बेस है, ठीक है। चलो आ जाओ, अब देखते हैं सबसे पहली बात कि हमको नेचुरल, जो कि प्राकृतिक रूप से आपके सूचक प्रेजेंट होते हैं, उसका सबसे पहला एग्जाम्पल है टर्मरिक। आपने देखा होगा हल्दी का दाग अगर कपड़े पे पड़ जाता है, ठीक है, तो कैसा होता है, पीले रंग का होता है, ठीक है। इमेज साइड में देखते जाओ, मजा आता जाएगा। तो अब पीले रंग का हल्दी का दाग है, अब इसके ऊपर लेमन डालकर देखना, कभी घर में लेमन डालोगे तो पीले का पीला ही रहेगा। पर इसी जगह पर क्या करोगे, अगर लेमन की जगह क्या डाल रहे हो, साबुन डाल दे रहे हो, ठीक है, डिटर्जेंट डाल दे रहे हो, तो डिटर्जेंट क्या है, बेस है। अब जैसे ही डिटर्जेंट डालोगे, एक बेस डालोगे, क्षार डालोगे, तो वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, उसका कन्वर्जन हो जाएगा रेड कलर में। इसका मतलब मुझे समझ में आया कि अगर मेरे पास क्या है, अगर मेरे पास एक रुमाल है जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, जिसपे हल्दी का दाग लगा हुआ है, और उसको क्या किया मैंने, उसके ऊपर साबुन डाल दिया, तो साबुन के डालते ही क्या हो जाएगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो इससे ये एक रिजल्ट निकल गया मेरे पास कि जो टर्मरिक है, जो कि एक नेचुरल इंडिकेटर है, वो एक न्यूट्रल सॉल्यूशन में येलो कलर का है,
येलो कलर का दाग लगा। अब जैसे ही उसमें एक लेमन डाला या एसिड डाला, अम्ल डाला, तो उसका कलर क्या रहा, येलो ही रहा। पर जैसे ही बेस डाला, डिटर्जेंट डाला, उसका कलर क्या हो गया, रेड हो गया। तो ये हमको एक एंड रिजल्ट मिल गया कि एसिड डालने से पीला ही रहेगा और बेस डालने से लाल हो जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं लिटमस पेपर की। अब लिटमस पेपर सबसे पहले आपका क्वेश्चन क्या आता है कि लिटमस पेपर कहाँ से मिलता है। तो लिटमस पेपर मिलता है, कहाँ से पाया जाता है, क्या कैसे मिलता है, नेचुरली रूप से मिलता है। तो कैसे मिलता है, तो ये लाइकेन से द्वारा इसको बनाया जाता है। अब लाइकेन्स है क्या, लाइकेन्स एक तरह का म्यूचुअल एसोसिएशन होता है किसके किसके बीच में, फंजाई और एल्गे के बीच में एक तरह का रिलेशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि जो लिटमस सॉल्यूशन है या लिटमस पेपर है, उसका न्यूट्रल सॉल्यूशन में क्या कलर होता है, तो हमेशा न्यूट्रल सॉल्यूशन में उसका ब्लू कलर या पर्पलिश सा कलर होगा, ठीक है। न्यूट्रल सॉल्यूशन में लिटमस पेपर का कलर ब्लू या पर्पलिश कलर का होगा। जैसे ही उसमें एसिड डालोगे, ठीक है, जैसे जैसे ही उसमें एसिड डालोगे वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, आपका रेड कलर में। और जैसे ही बेस डालोगे वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ब्लू कलर में। इससे मुझे बात समझ में आई कि अगर मेरे पास एसिड है, अगर मेरे पास एसिड है ए है, ठीक है, और ये हो गया बी और ये हो गया इधर आर। अब बी ए आर से याद रखोगे बार, तल्ली होने वाला बार, ठीक है ना। अब बी ए आर, अगर मेरे पास एसिड है, ए है, यहाँ पर एसिड है, तो ये ब्लू लिटमस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में। इसका ऑपोजिट या विपरीत हो जाएगा क्षार के केस में, ठीक है। तो टल्ली से याद रखना कि टल्ली होने वाली जगह पे क्या है, हम लाल हो जाते हैं, एकदम इतने पीट लेते हैं कि लाल हो गए। तो ब्लू से कैसे हो गए, लाल हो गए। तो एसिड अगर है तो क्या हो जाएगा आपका लिटमस पेपर, ब्लू से लाल हो जाएगा, तो पर्पल से रेड कलर हो जाएगा। एंड रिजल्ट हमको रेड चाहिए। बेस में क्या होता है, एंड रिजल्ट हमको ब्लू चाहिए। अगर देखो यहाँ पर एक चीज और समझो कि अगर मेरे पास क्या है, मेरे पास ऐसा लिटमस पेपर है, लिटमस पेपर कई कलर्स के आते हैं, ठीक है ना। ये एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, लिटमस पेपर कई कलर्स के आते हैं। अब उसमें अगर मेरे पास ब्लू लिटमस पेपर है, ठीक है, याद रखना मैं क्या बोल रही हूँ। मेरे पास क्या है, ब्लू लिटमस पेपर है, मैंने ये ब्लू लिटमस पेपर बना दिया, ठीक है, ये मेरे पास ब्लू लिटमस पेपर हो गया। और दूसरी बात है, मेरे पास एक लिटमस पेपर है जो कि है रेड, ठीक है ना। दो लिटमस पेपर है मेरे पास, एक लिटमस पेपर है ब्लू और एक लिटमस पेपर है रेड। अब ये समझो एंड रिजल्ट एसिड का क्या था, एंड रिजल्ट एसिड अगर मैं बोलूं तो एसिड का एंड रिजल्ट था क्या, ब्लू से रेड में कन्वर्ट होना। और एंड रिजल्ट बेस का क्या था, बेस का था ब्लू। मतलब कि मुझे लास्ट में अगर बेस है तो ब्लू चाहिए, एसिड है तो रेड चाहिए। अब यहाँ पर मेरे पास लिटमस पेपर कौन सा है, एक ये ब्लू कलर का और एक रेड कलर का। अब इस ब्लू कलर में, इस ब्लू कलर के लिटमस पेपर में अगर मैं एसिड डालूंगी तो ये कैसा कलर में चेंज, एंड रिजल्ट क्या था इसका, रेड। तो मेरा ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, लिटमस पेपर कैसा हो जाएगा, रेड। अगर मैंने इसके ऊपर बेस डाला तो बेस का एंड रिजल्ट क्या था, ब्लू। तो ये लिटमस पेपर क्या रहेगा, ब्लू का ब्लू ही रहेगा। इसी जगह पे लिटमस पेपर अगर मेरे पास रेड है, अब यहाँ पर मैंने एसिड डाला तो एसिड का एंड रिजल्ट क्या था, रेड। तो ये आपका रेड ही रहेगा। अगर मैंने यहाँ पर बेस डाला तो ये कलर कैसा हो जाएगा, ये आपका ब्लू हो जाएगा, क्योंकि बेस का कलर क्या था, ब्लू। ये बात समझ में आई सबको, वो बात समझ में आई ना कि लिटमस पेपर का कलर या रेड हो या ब्लू हो। अगर ब्लू है तो एसिड का रिजल्ट रेड है तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, पर बेस डालेंगे तो वो ब्लू ही रहेगा। ये बात आप आई होप सबको क्लियर हो गई होगी। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्या नेक्स्ट है आपका रेड कैबेज। तो रेड कैबेज भी एक प्राकृतिक सूचक है आपका, जो कि पर्पलिश कलर में होता है, ठीक है। ये पर्पल कलर इसका न्यूट्रल सॉल्यूशन में होता है। जैसे ही इसमें एसिड डालेंगे, अम्ल डालेंगे इस न्यूट्रल सॉल्यूशन में, इमेज साइड में देखते जाओ, तो ये कैसा हो जाएगा, रेड कलर का कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे ही बेस डालेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्रीनिश येलो, मतलब ग्रीन से कलर में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपको याद रखना है कौन सा किसका कन्वर्जन होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं चाइना रोज। चाइना रोज आपका रेडिश कलर में होता है इंडिकेटर। अब जैसे ही उसमें एसिड डालेंगे वो डार्क रेड या डार्क पिंक हो जाएगा, जिसको मजेंटा बोलते हैं। अगर बेस डालेंगे तो ये ग्रीन कलर का हो जाएगा। तो अभी तक हमने ये समझा कि देखो येलो वाला तो याद हो गया कि येलो अगर एसिड रहेगा तो येलो ही रहेगा, बेस रहेगा तो रेड हो जाएगा, ठीक है, रेड हो जाएगा बेस से, ठीक है ना। कलर यहाँ पर चेंज हो रहा है, रेड हो जाएगा बेस से। यहाँ पे पर्पल था लिटमस पेपर, ये हमने समझ लिया। रेड कैबेज का पर्पल कलर था तो डार्क और पर्पल की तरफ या डार्क रेड या मजेंटा की तरफ चला जाएगा। यहाँ पर ग्रीन कलर का हो जाएगा। अब यहाँ पर भी क्या रेड कलर का था तो मजेंटा की तरफ चला गया, अब ये ग्रीन रहेगा। तो मतलब ग्रीन ग्रीन बेस में जनरली क्या हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है, यहाँ ग्रीन ग्रीन और यहाँ पर रेड,
ठीक है, क्लियर हो गया, याद हो गया। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर की। सिंथेटिक इंडिकेटर में हमको दो पढ़ने हैं, मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थलीन। कई बार एग्जाम में ABC करके क्वेश्चंस आते हैं, ये मैंने इंक्लूड करे हैं, तो बिल्कुल चिंता मत करना। थम्स अप करते रहना, कमेंट करते रहना और लाइक करते रहना। चलो आ जाओ, मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो आपका ऑरेंज कलर का न्यूट्रल सॉल्यूशन में होता है। तो ये ऑरेंज कलर न्यूट्रल सॉल्यूशन में है। जैसे ही ये इसमें क्या करेंगे, एसिड डालेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है रेड कलर में, और जैसे ही बेस डालेंगे कन्वर्ट हो जाता है येलो कलर में। मतलब एसिड में ये देता है कलर रेड और बेस में देता है ये कलर येलो। ठीक है, आई होप याद हो गया। सिंपल है, ऑरेंज था, बेस डालेंगे तो येलो हो जाएगा और आपका एसिड डालेंगे तो ये रेड कलर का रहेगा। फिनोप्थलीन की बात करते हैं। फिनोप्थलीन एक कलरलेस सॉल्यूशन होता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन, मतलब न्यूट्रल फॉर्म में कलरलेस होता है। जैसे ही एसिड डालते हैं इसका कलर हमेशा सेम रहता है। ठीक है, इमेज देखते जाना साइड में, इसका कलर हमेशा सेम रहता है और बेस डालोगे तो पिंक कलर का हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अब ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऐसे इंडिकेटर्स जो कि कैसे है, सुन के हम देखते हैं कि ये इंडिकेटर की तरह काम करते हैं। जैसे कि अनियन हो गया, अनियन, कांदा, प्याज, जो भी बोलो आप। अब इस अनियन में अगर नींबू डालते हैं तो अनियन की महक हमको आती रहती है ना। अनियन हमको महकता रहेगा, कितना भी नींबू डाल दो, कितना भी सिरका डाल दो, अनियन अच्छे से महकेगा, प्यारी सी स्मेल देगा। इसी जगह पर अगर क्या करेंगे, हम बेस डालेंगे तो उसकी स्मेल क्या होगी, चली जाएगी। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर हो गया। इसी जगह पर एक क्लोव है, क्लोव मतलब लौंग। लौंग क्या करेगी, लौंग का भी रोल सेम होता है। लौंग में अगर एक नींबू डाल दिया तो लौंग की अभी भी महक बरकरार रहेगी। अगर इसमें बेस डाल दिया किसी तरह का तो लौंग अपनी जो स्मेल है उसको खो देगा, छोड़ देगा, भाई स्वाहा हो गया मैं तो। नेक्स्ट वनीला एक्सट्रैक्ट। वनीला एक्सट्रैक्ट भी अपनी स्मेल को रखेगा अगर उसमें एसिड डालोगे, और अपनी स्मेल को लूज कर देगा, खत्म कर देगा अगर उसमें बेस डालोगे। आई होप यहाँ तक आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए, इंडिकेटर्स और यहाँ पर आपको एसिड एंड बेसिस के पॉइंट्स क्लियर आपको अच्छी तरीके से हो गए होंगे। अब यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसके रासायनिक गुण होते हैं एसिड और बेस के, और एसिड और बेस मिलकर कैसे सॉल्ट बनाते हैं, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, ये सारी चीजें हमारी बची हैं।